और एक और रियलाइजेशन हुआ कि वाइल डूइंग मेडिटेशन कि हम तो बहुत नकली हैं, मतलब नकली नकली इन टर्म्स की आंखें मुझसे बंद भी नहीं की जा रही थी। जो जो चीज़ एक्सपीरियंस हो रहे थे उसमें सिर्फ डर जो लग रहा था, तो भरोसा नहीं था कि ईश्वर तो है ना, तो सिर्फ आंखें ही बंद है ना, कुछ असली में थोड़ी हो रहा है। और हम बहुत डरपोक भी हैं साथ में, क्योंकि एक्चुअली ये फैक्ट तो पता था ना कि सिर्फ आंखें बंद है मेरी। जो भी अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो खाली रियल नहीं है ना, असली में उनका कोई लेन देन नहीं है। पर लग रहा था कि आंखें खोल लूँ, आंखें खोल लूँ। और कमिटमेंट थी कि भाई नहीं, भगवान जी का नाम लेके बंद किए हैं। तो रियलाइज़ हुआ कि हम एक्चुअली भगवान को भी ना अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट कर लेते हैं। हम उनको जो वो हैं वैसे नहीं रहने देते, अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। और भरोसा उन पे वो जो है उनके लिए नहीं करते, भरोसा उन पे करते हैं वो जो हमारी मन की करेंगे, तो हम वो उस टाइप का भरोसा करते हैं उन पे। तो इस तरह का भी एक रियलाइजेशन हुआ कि फिर देन आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ मोर कि नहीं, आंखें बंद कर, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू ट्रस्ट। मतलब तब समझ आएगी ट्रस्ट कोई देगा नहीं, ट्रस्ट आपको करना सीखना पड़ेगा। तो ये रियलाइजेशन हुआ। तो एक्चुअली आई वुड लाइक टू शेयर माई मेडिटेशन एक्सपीरियंस। मेरे से वो वीडियो डिलीट हो गया और बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि उस वक्त जो भी मन में आ रहा था ना, वट एवर आई वॉज एक्सपीरियंसिंग आई डिस्क्राइब्ड इन दैट, आई ट्राई टू डिस्क्राइब। मैं ने बहुत प्राइमरी स्टेजेस में हूँ मेडिटेशन की, तो मुझे ऐसे पता तो नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है मेडिटेशन में। जिन्होंने बहुत ज़्यादा लेवल्स अचीव किए होंगे या बहुत ज़्यादा अंदरूनी एक्सपीरियंसेस महसूस किए होंगे, उनको समझ आएगा मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ। बट मुझे तो जो एक्सपीरियंस हुआ मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं हाफ एन आवर से ज़्यादा आंखें बंद करके रखती हूँ तो मुझको ना फेसेस दिखाई देते हैं, बहुत सारे फेसेस जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। और बहुत कोई कोई ऐसे डरावना होता है, बहुत कोई बहुत नॉर्मल सा होता है, कोई बहुत स्कैरी होता है, कोई बहुत नॉर्मल सा, कोई लविंग होता है फेस देखने में। और इतना डर लगता है कि मन करता है कि ना आंखें खोल लूँ, फटाफट आंखें खोल लूँ। बट पता है कि आंखें नहीं खोलना, दिस इज़ जस्ट दिख रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं सच में। मैं तो बैठी हूँ अपने घर में। तो मतलब वो ट्रस्ट भी गिरने लगता है, समझ रहे हो आप, भरोसा कैसा होता है। फिर मैंने अपने को पुश किया कि नहीं, बिलीव इन दैट गॉड, वो है, चिंता मत कर। फिर भी डर लग रहा था, फिर भी मन कर रहा था खोल लूँ। बट नहीं, देन आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ कि नहीं, आंखें मत खोल, जो भी तुझे लग रहा है, जो भी डर लग रहा है, जस्ट स्टे विद इट। तो फाइनली थोड़े टाइम बाद जब वो थोड़ा लाइट हो गया, फ़र्क पड़ना बंद हो गया, अगर डरावना भी है तो आई एक्सेप्टेड। तो कहने का ही मतलब है कि मेरे साथ तो ये होता है प्रेजेंटली। मे बी अगर मैं इसे मोर ऑफन करूँगी, ज़्यादा करूँगी, तो इसके लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा। मे बी कुछ और एक्सपीरियंसेस मुझे होंगे। और ये तो जो मुझे लेटेस्टली होता है एक्सपीरियंसेस। और इससे पहले मुझे एक्सपीरियंस हुआ है काफ़ी बार जो मैं अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करती हूँ। जो मॉर्निंग में मेडिटेशन करती हूँ ना, उसमें मुझे ना अपनी हाइट बैठी होती हूँ ना, मैं ऐसे आइज़ क्लोज, आंखें बंद करके, तो मुझे ना यहाँ आंखें बंद करके ना ऐसे फील होता है, ये बाउंड्री फील होती है जैसे मेरी यहाँ तक, ऐसे लगता है बहुत ऊंची बाउंड्री यहाँ तक। फिर मैं हाथ लगाती हूँ ना, तो मुझे फील तो होता है कि बाउंड्री ऊंची है, बट जब मैं हाथ लगाती हूँ तो वो एक्चुअली उतनी होती है। आँख बंद करके जो मुझे फ़ील हो रहा होता है, तो मैं अपने हाथ लगाती हूँ तो मेरा सर पे ही लगता है। तो कैसे एक्सप्लेन समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आंखें बंद हैं और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं बहुत ऊंची होती जा रही हूँ, बैठे बैठे काफ़ी ऊंची हो रही हूँ। तो मैं चेक करने के लिए, यार मैं बैठे बैठे इतनी ऊंची कैसे हो सकती हूँ, ऐसे हाथ लगाती हूँ तो वो मेरे सर तक ही होता है, लेकिन मेरा हाथ। दूसरा ये रियलाइजेशंस होते हैं बहुत सारे सेल्फ़ को लेके कि जैसे हम दूसरों को तो बहुत देखते ना, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। बट जब मेडिटेट करते ना तो पता रियलाइज़ मुझे तो होता है, पता नहीं आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं, कि मैंने क्या क्या किया किसी के साथ।
तो वो रियलाइज़ होता है, तो वो समझ आता है, ओ अच्छा, तो अगर मेरे एक्सपेक्टेशन ये हैं तो मेरे को ये करना चाहिए, तो मुझे भी उतना संवेदनशील होना चाहिए। तो ये इम्प्रूव हुआ, ये होता है मेडिटेशन से एक्चुअली बेनिफिट होता है कि आप अपने को भी देख पाते हो, सेल्फ़ को देख पाते हो, क्योंकि सेल्फ़ को ही तो हम देख नहीं पाते, इसलिए तो प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर सेल्फ़ को देखें तो हर चीज़ फेयर लगेगी ना, लगेगा ना यार ठीक है फेयर है। उसी को हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, जो कि वननेस पर लीड करती है। जब आपको समझ आएगा कुछ भी अनफेयर नहीं है, वो फील होता है। और इतना ज़्यादा टायरिंग था हमारे लिए कुंभ से आने के बाद, शिवरात्रि बैक टू बैक, तो तबीयत इतनी ख़राब है ना बहुत ज़्यादा, और ये गला भी पूरा चोक्ड है। ऐसे करने मुझे गल्प करने में अटक रहा है यहाँ पे कुछ। तो आप लोग भी मेडिटेट करते हैं तो प्लीज़ शेयर आपके एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, क्योंकि इट्स लाइक कि मैंने सिर्फ एक जगह सुदर्शन क्रिया लर्न की है, फिर मैं उसे प्रैक्टिस करती हूँ। बेसिकली इट्स लाइक कि आप अपने आप को झकझोर के, चाहे वो ब्रीदिंग से झकझोरे, चाहे डांस करके बहुत, एंड देन स्टैंड स्टिल, फिर आप स्टिल बैठ जाएं, स्टिल एकदम स्टिल, मूव नहीं करना, एंड देन यू गो इनटू योर आइज़ क्लोज जोन में। वो आप कैसे भी जा सकते हैं स्टिलनेस में, पर पहले आपको झकझोरना पड़ेगा, क्योंकि जब वो जो मैं सुदर्शन क्रिया करती हूँ ना, उसमें भी होता क्या है कि ऐसे करती हूँ देन ऐसे करती हूँ, तो उसमें जब आप ऐसे कर रहे हो ना एंड आप 8 ब्रेथ्स ले रहे हो, तो फिर उसके बाद जब आप रिलीज़ करते हो ना, ऐसे करते करते आप ब्रीथिंग करते हो एक पैटर्न में, फिर जब आप रिलीज़ करते हो ना ऐसे हैंड्स को ना फील होता है यहाँ पे, मतलब वो सेंसेशंस फील होती हैं अपने हैंड में, हाथ में, तो वो सब आपको हेल्प करता है इन अ वे टू गो स्टिल इन योर, गो स्टिल इनसाइड योर हेड। तो आप इस स्टिलनेस पे कैसे भी पहुंच सकते हैं, चाहे आप पहले शेक कर ले, डांस कर ले, तो फिर एकदम से बैठ जाएं आंखें बंद करके, तो भी आप उस स्टेट में चले जाएंगे जिसमें आप सेल्फ जर्नी पे चले जाएंगे। तो और इट्स लाइक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, करते रहना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रीदिंग मेडिटेशन से ही आप, मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस से ही आप मेडिटेशन जोन में जाएं, सेल्फ जर्नी पर जाएं। आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा जो डांस करते हैं, या बेसिकली बॉडी को मूवमेंट देनी है, कोई मूवमेंट देनी है, एंड देन यू स्टैंड स्टिल। कोई भी मूवमेंट, ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो भी एक्चुअली बॉडी में इनसाइड मूवमेंट ही होती है, अंदर मूवमेंट होती है बहुत सारी, फिर आप स्टैंड स्टिल करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ, मुझे इसका साइंस तो नहीं पता, बट वो हेल्प करती है टू गो विद इन। वो मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक साइंस, कि आप बॉडी सेल्स को एक मूवमेंट दे रहे हैं ना, अंदर ब्रीदिंग, ऑक्सीजन का आदान प्रदान जा रहा है, तो अंदर तो काम चल रहा है ना, आपने हार्ट को काम दे दिया, उसके बाद आप स्टिल बैठ गए, उसके बाद क्या होता है कि उससे अंदर जाने में बहुत मदद मिलती है, और जो भी आपके दिमाग में पका होता है वो आपको खुद देखने में मिलता है, देखने को मिलता है टीवी की तरह, आई थिंक। तो साइंस तो मैंने नहीं डिस्कवर की, बट जो जो होता है अनुभव, वो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो आप भी ट्राई करिएगा, मेडिटेशन इज़ वेरी मैजिकल एक्चुअली। मतलब एक वो दुनिया है जो आप जी रहे हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, और एक वो है जो अंदर चल रहा है, और जो वो भी सच है। और जस्ट ट्राई दैट साइड ऑफ लाइफ ऑल्सो। इट्स ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, लिव इट। खुद से भी कर सकते हैं, इट्स नॉट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, पहले बॉडी को मूवमेंट दें इन द फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग, डांसिंग, एनी वे पॉसिबल, 15-20 minutes, and then sit still, eyes closed, and in this position. होपफुली आप लोग भी ट्राई करेंगे मेडिटेशन। धन्यवाद।